और अब बात कर लेते हैं आईएएस मनीषा पवार को मिला है वीआरएस। आपको बताते चले कि मनीषा पवार ने 28 नवंबर को वीआरएस के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिसके बाद शासन ने विशेष परिस्थितियों में उनका वीआरएस स्वीकार किया है। मनीषा पवार लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी और वीआरएस के लिए जब अप्लाई किया उसके बाद वीआरएस दे दिया गया है और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से वीआरएस जो है वो स्वीकार किया गया है। तो देखिए, आपको बताते चले कि 28 नवंबर को वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद शासन ने विशेष परिस्थितियों में उनका वीआरएस स्वीकार किया है। एम्स ऋषिकेश में डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन के पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने भावनाओं का आहत करने का आरोप लगाया है और पीएम सीएम पोर्टल में एम्स प्रशासन से शिकायत की है। स्टूडेंट शालिनी मिश्रा ने बताया है कि वो 4 दिसंबर को ही प्रैक्टिकल की परीक्षा में माथे पर टीका लगाकर परीक्षा देने गई थी, तो दिल्ली एम्स से आए डॉक्टर शिवलाल यादव ने उन पर टिप्पणी की थी, जिससे उनका मनोबल टूटा और वो आहत हुई। मेरा फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम था। मैं सुबह एग्जाम देने आई और सुबह मेरे एक एक्सटर्नल हैं डॉक्टर असल यादव आके मुझसे कहते हैं कि तुमने ये तिलक क्यों लगाया हुआ है। मुझसे कहने लगे कि ये तिलक तुमने जो लगाया है ये भगवान तुम्हें मुझे फेल करने से नहीं बचा सकता। कंप्लेंट हमें रिसीव हुई है एक रेसिडेंट की तरफ से, उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं और जो भी नियमानुसार कार्यवाही उचित होगी वो हम लोग करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी संबद्ध कॉलेजों के प्रिंसिपलों को नई शिक्षा नीति की बैठक में बुलाया था, लेकिन मीटिंग में कुछ गिने चुने ही पहुंचे। जो बैठक में नहीं पहुंचे उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इन सभी कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने के लिए जल्द राज्यपाल को पत्र लिखा जाएगा। वाइस चांसलर ऑफिस से लेटर जाता है, आउट ऑफ 55 और 56 कॉलेजेस ओनली 14 टर्न्ड अप, and I have taken this as a very serious note, and it will be dealt with all seriousness. I'm going to write to Honorable Secretary Sir, Governor House, that this is how the colleges are behaving on the direction of the Vice Chancellor. शनिवार को आईएमए की पासिंग आउट परेड होने जा रही है और इस बार परेड में श्रीलंका के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सलामी लेंगे। आईएमए के इतिहास में पहली बार है जब कोई विदेशी सैन्य अधिकारी परेड की सलामी लेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शनिवार को होने जा रही पासिंग आउट परेड में देश को 343 आर्मी अफसर मिलेंगे। साथ ही 29 अफसर उन देशों को भी मिलेंगे जिनके साथ भारत का दोस्ताना रिश्ता है। इनमें श्रीलंका भी शामिल है। खास बात यह है कि इस बार पासिंग आउट परेड की सलामी श्रीलंका के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ शैलेंद्र सिल्वा लेंगे। वहीं कमांडेंट परेड में लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 कैडेट्स को पुरस्कृत किया। into one of the finest military leaders capable of leading the respective armies in any condition, any circumstance, and ensure security and safety that the nation demands from you. आईएमए 1 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आया था। पिछले 91 वर्षों में करीब 65,000 जेंटलमैन कैडेट अकादमी से पास हुए हैं। इसमें मित्र देशों के विदेशी कैडेट भी शामिल हैं। आईएमए में पासिंग आउट परेड आगामी 9 दिसंबर को होगी। इसमें देश विदेश के जेंटलमैन कैडेट बतौर अधिकारी अपने अपने देश की सेना का अभिन्न अंग बनेंगे।
वहीं 8 दिसंबर को एकेडमी में मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले शो आयोजित किया जाएगा। देहरादून से सत्येंद्र बतवाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में बाघ बढ़ गए हैं, जिसके चलते अब यहां पर बाघ खुलेआम सड़कों पर टहलते हुए नजर आने लगे हैं। कल सुबह भी गर्जिया मंदिर के पास बाघ घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बाघ जैसे ही रोड पार कर रहा था तभी वहां से एक शख्स भी गुजर रहा था। गनीमत ये है कि उस शख्स जैसे तैसे बचा, उधर वन विभाग पर पेट्रोलिंग की बात कर रहा है। सर, रास्ते में टाइगर का डर तो लगा ही है, मतलब आने जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वहाँ पटरानी, मतलब हमारे गांव में पटरानी में एक महिला को मार दिया है और हमें आने जाने में परेशानी हो रही है। चाहते हैं कि पटरानी से आने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है, तो वन विभाग द्वारा हमें यहाँ से ले जाने में और यहाँ छोड़ जाने में। बाघ ने जब से महिला को मार का तब से सभी बच्चे डर रहे हैं स्कूल आने में, तो हमारी वन विभाग वालों से यह मतलब मदद हम चाहते हैं करके कि वो हमें घर छोड़ भी दें। और हमारे बच्चे काफ़ी भयभीत हैं और आज तो बहुत कम संख्या में, मुश्किल से मैं कहूँगा 10% बच्चे पटरानी के आ पाए, वो भी उनके भी गार्जियन साथ में बाद में आए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में बढ़ते बाघों से मानव वन्य जीव संघर्ष जो है वो बढ़ गया है, जिससे कि वन विभाग को लेकर भी लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जिम कॉर्बेट पार्क में बढ़ते बाघ रामनगर के आसपास के इलाकों में कहर बरपा रहे हैं। यहां बीते 1 महीने से बाघों के साथ इंसानों का संघर्ष खासा बढ़ गया है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों के माथे पर भी शिकन पड़ गई है। वो भी अब इनके लिए ठोस उपाय कर संघर्ष रोकने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। विगत कुछ माहों में जो है कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, बाघों के शिकार हुए हैं लोग, और पार्क के अंदर जो है बाघों की संख्या बढ़ रही है और उसका परिणाम ये आ रहा है सामने की जो है मानव और वन्यजीव बाघों के बीच में संघर्ष सामने आ रहा है। हम निश्चित तौर पर जो है इस पर बहुत गंभीरता से इसको सोचना होगा, अन्यथा जो है ये समस्याएं और आगे सामने और विकट रूप धारण करेंगी। आज ग्रामीणों का जंगलों पर जो निर्भरता है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कॉर्बेट प्रशासन का भी मानना है कि कॉर्बेट में कैरिंग कैपेसिटी भर गई है, जिसके चलते अब बाघ जंगल से निकलकर आबादी का रुख करने लगे हैं, जो कि मुश्किल हालात हैं। लास्ट 1 मंथ में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं हमारा टाइगर के साथ या लेपर्ड के साथ। आप काला डूंगी देखें या दिखाला या कालागढ़, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ ही रहे हैं। तो हम यही बताएंगे, इसका मेन रीज़न तो यही है कि जो हमारा कंजर्वेशन एफर्ट रहे हैं उसके साथ साथ जो टाइगर का या लेपर्ड का संख्या है वो भी बढ़े हैं। तो इस कारण ये हो सकता है कि जो हमारा कैरिंग कैपेसिटी है उसके आसपास आ गए नंबर, जो टाइगर के या लेपर्ड के नंबर हो। इस वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, जो टाइगर या लेपर्ड जो इंसिडेंट्स होते हैं जो ह्यूमंस के साथ आसपास आ जाते हैं, तो तब ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन का चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे भी खबरें जारी हैं और अपनी छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।